गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप लोग एईपीएस संचालक हो, सीएसपी संचालक हो या फिर फ़ोन पे गूगल पे का इस्तेमाल करते हो, तो आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फ्रॉड एंटल एक्टिविटी को लेकर। अगर आपका अकाउंट्स फ्रीज हो चुका है, साइबर सेल डिपार्टमेंट ने आपका अकाउंट्स ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया या आपका अमाउंट होल्ड कर दिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए और आपको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आपको जेल हो सकता है, क्या आपका अमाउंट जो है वो यहाँ पर हमेशा के लिए यहाँ पर जो बंद हो जाएगा बैंक के अंदर, या फिर आप पे जो केस होगा, या फिर जो साइबर सेल वाले आपके घर पे आएंगे। जितना भी डाउट है, और इसमें ये भी हम डाउट क्लियर करेंगे आप जो है अनफ्रीज कैसे करवा सकते हो, अनब्लॉक कैसे करवा सकते हो। अगर आपका अकाउंट्स में पैसा होल्ड हो चुका है तो उसे जो है यहाँ पर अनहोल्ड कैसे कर सकते हो, उसे जो है कैसे निकाल सकते हो, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों हम रिक्वेस्ट करते हैं लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा जो चैनल सब्सक्राइबर है बहुत ही कम रेशियो के साथ बढ़ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपके साथ जो भी हुआ है ना आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो कमेंट्स करोगे ना उसी पे हम वीडियो बनाएंगे, तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी जरूर करिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि किन लोगों के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या इंडिया के अंदर चल रहा है। जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होगी लेकिन एडजस्ट आप कर लीजिएगा, 10 मिनट के अंदर की ये वीडियो हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फ्रॉडेंटल एक्टिविटी, आपके अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं, और यहाँ पर साइबर सेल वालों को यहाँ पर जो है आप साइबर सेल वाले आपको कैसे ट्रैक करते हैं और आपको यहाँ पर क्या फाइन लगाया जाएगा। तो हम ये सब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, मान लो ये जो मेरा स्कैनर है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्कैनर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने दुकान खोल के रखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग का दुकान है, एईपीएस संचालक है, सीएसपी संचालक है, या फिर जो है वो बैंक मित्रा लिए हुए हैं, साइबर कैफ़े खोले हुए हैं, या फिर किराना स्टोर है, या फिर जो है शॉपिंग मॉल है, या कहीं पे भी कोई भी एट यहाँ पर जो है जगह है जहाँ पर आप लोग डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हो क्यूआर कोड पे, ठीक है। अब जो है मान लीजिए कि आपके पास हज़ारों बंदे भर दिन में आते हैं, सारा दिन में जो है आपको बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा डालते हैं। तो आपको तो पता है नहीं, सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपको तो पता है नहीं कि ये बंदा फ्रॉड है या फिर किसी का फ्रॉड करके आया है और मेरे यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेगा। तो अब आपका क्या होता है कि वो बंदा जब कुछ यहाँ पर परसेंट ऐसे लोग होते हैं कि आपके शॉप पे आते हैं, ठीक है। आपके शॉप पे मान लो आपने एईपीएस का शॉप खोल रखा है, एईपीएस से आधार निकासी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पे फोन पे के माध्यम से भी 10 रुपये 15 रुपये अपना कमीशन काट कर उसे जो है पैसा को दे देते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सावधान होना है। मान लीजिए क्यूआर कोड है आपका, ठीक है, उस पर पेमेंट्स आया, तो मान लो ये बिजनेस क्यूआर कोड होता है, जो बिजनेस का अकाउंट्स होता है फोन पे गूगल पे का या पेटीएम का, वो अदर बैंक का, यहाँ पर अदर जो कंपनियों का क्यूआर कोड आपके ऊपर लगा होता है, भारत पे का भी हो सकता है, अदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्यूआर कोड प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, मान लो आप क्यूआर कोड लगाए हो और आपके पास कोई पर्सन आया जिसको आप नहीं जानते हो, या फिर जानते भी हो तो आप ये नहीं जानते हो कि उसके अकाउंट में जो पैसे हैं वो फ्रॉडेंटल एक्टिविटी के हैं या फिर जो है वो सही है। तो आपको ये इससे कोई मतलब नहीं होता। आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो या फिर जो आप किसी को कैश देते हो, कोई आपके क्यूआर कोड पे पैसा भेज देता है या फिर नंबर पे पैसा भेजता है या आपके अकाउंट्स नंबर को लेकर पैसा भेजता है, अदर कोई सी भी रीज़न हो सकती है, सिर्फ आपका ये रीज़न हो सकता है कि अकाउंट्स में आपके पैसा आए हो, ठीक हो, वो भी फ्रॉडेंटल एक्टिविटी से आया हो। तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोग जो है यहाँ पर पैसे को एक्सेप्ट करते हो तो आपको पता रहता है कि ये किस डेट को पैसा आया और कितना अमाउंट आया, किसने किया है, ये भी जो है बैंक को पता रहता है। आपको अगर नहीं पता है तो आपको सिर्फ हिस्ट्री पता रहेगी, लेकिन उसका सारा डिटेल जो है वो बैंक के पास मौजूद रहता है। अगर मान लो आपने क्यूआर कोड पे पैसा एक्सेप्ट किया 2000 रुपये, ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल समझते हैं सही से, आपको मैं सही से समझाता हूँ तभी आप समझ पाओगे। लो ए पर्सन है और बी पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है, ठीक है, ये 4 पर्सन है। ए पर्सन ने 50,000 रुपए का किसी पर्सन से यहाँ पर फ्रॉड किया, ठीक है, और वो जो है यहाँ पर बी पर्सन के पास गया जिसको वो नहीं जानता था, और वो जो है ए पर्सन 50,000 रुपए का किसी से फ्रॉड करके बी पर्सन के पास गया, 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया। उसको जो है उसी फ्रॉडेंटल एक्टिविटी से जो पैसा आया था उसी को जो है बी पर्सन को 10,000 रुपए दे दिया और वो सामान लेकर चला गया। अब क्या किया कि ये जो ए पर्सन है वो गया सी पर्सन के पास, सी पर्सन के पास से 30,000 रुपए का सामान
सामान खरीद लिया, उसको भी पैसा वो जो दे दिया फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाला, एंड यहाँ पर जो है वो सामान लेकर फिर से चला गया, ठीक है। और फिर जो वो पर्सन है, ए पर्सन जो है वो फिर डी पर्सन के पास जाता है, फिर वो वहां पर से 10,000 रुपए का सामान खरीदता है। तो यहाँ पर जो है उसको 10,000 रुपए पे करता है अपने अकाउंट से, और उसके बाद से जो है वहां से 10,000 रुपए का सामान लेकर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ए पर्सन ने 50,000 रुपए का फ्रॉड किया, और बी पर्सन ने नहीं किया, सी पर्सन ने नहीं किया, और डी पर्सन ने नहीं किया। लेकिन अब क्या होगा, देखो मैं बताता हूं आपको, विस्तार से सही से समझिएगा, ठीक है। अब ए पर्सन ने जिसको यहाँ पर जो है फ्रॉडेंटल एक्टिविटी में फंसाया होगा, मान लो ए पर्सन ने मुझे जो है फंसाया, 50,000 रुपए का मुझसे फ्रॉड किया ए पर्सन, ठीक है। और वो जो है सभी अकाउंट्स में धीरे धीरे पैसा डाला, और वो उससे सामान खरीदा या कुछ भी खरीदा, ये जो है डजन मैटर, इसमें कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी प्रॉब्लम या कोई से भी रीजन वगैरह हो सकती है। एंड यहाँ पर मेरा यहाँ पर जो है एग्जाम्पल ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, ए पर्सन ने 50,000 रुपए का हमसे फ्रॉड किया, और वो अदर शॉप पे जाकर या अदर लोगों को यहाँ पर जो है पैसा डालकर उससे कुछ प्रोडक्ट या कैश वगैरह ले लिया, ठीक है। अब गलती बी पर्सन की नहीं है, सी पर्सन की नहीं है, डी पर्सन की नहीं है। लेकिन दोस्तों हम जो है हमारे साथ 50,000 रुपए का फ्रॉड हुआ, हम जो है एक पर्सन के खिलाफ जो है ए पर्सन जो है उसके खिलाफ हम बैंक में शिकायत दर्ज करेंगे कि सर ये जो पर्सन है मेरा 50,000 रुपए यहाँ पर जो है निकाल लिया है, मेरे से फ्रॉड कर लिया है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर ए पर्सन किया है या नहीं किया है, मैं सिर्फ ये बोलूंगा बैंक को कि मेरा 50,000 रुपए फ्रॉडेंटल एक्टिविटी में चला गया है। तो बैंक उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। बैंक उसको जांच करता है और ट्रैक करता है ट्रांजैक्शन को, जिसके अकाउंट्स में ये यहाँ पर जो पैसे जाते हैं ना, उसका केस जो है वो साइबर टीम को दे देती है, साइबर सेल वालों को दे देती है। और साइबर सेल वाले क्या करते हैं कि बैंक को फिर जो है ना, मान लीजिए कि ए पर्सन के बैंक को तो वो बैंक वाला ही फ्रीज कर देता है, एंड साइबर सेल वाले बी पर्सन के अकाउंट्स को ट्रैक करते हैं। वो पैसा जहां जहां यूज होता है ना, मान लो ए पर्सन ने हमसे जो फ्रॉड किया है, वो जहां जहां वो पैसे को यूज किया होगा, वो सभी के अकाउंट्स को साइबर सेल वाले ट्रैक करते हैं, ठीक है। साइबर सेल वाले का ये काम होता है, सभी अकाउंट्स को ट्रैक करते हैं, कौन पैसा कहां गया, कौन पैसा कहां से आया, ये सभी कुछ जो है वो ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है बी पर्सन का भी अकाउंट फंसता है, फिर सी पर्सन का फंसता है, डी पर्सन का भी फंसता है, ठीक है। तो मान लो आप जो है यहाँ पर अब क्या होगा कि पहला अकाउंट जो है ए पर्सन का, वो तो कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, या फिर बड़ी सेक्टर की कोई बैंक है, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन के पास, या फिर अदर कोई सी भी बैंक हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जो बैंक को कंप्लेन कर दूंगा, तो बैंक जो है साइबर क्राइम को इन्फॉर्म करेगा साइबर सेल को, साइबर सेल सभी यहाँ पर जो है अकाउंट्स को यहाँ पर जो है ट्रैक करेगा, और जिसमें अकाउंट्स में पैसे गए होंगे वो सभी बैंक को मेल करके बताएगा कि इसका अकाउंट्स फ्रीज कर दो या फिर बैंक को होल्ड कर दो अमाउंट्स को, ठीक है। अगर उसके अकाउंट्स में पैसे होंगे तो उस सभी अकाउंट्स को जो है यहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा, मनी को होल्ड कर दिया जाएगा, या फिर जो है कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट्स होता है तो उसके अकाउंट्स को ही फ्रीज कर दिया जाता है। अदर यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, उसके यहाँ पर ज़्यादातर मनी को ही होल्ड किया जाता है, अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया जाता है। कुछ बैंकों का हम बात करते हैं, जैसे एचडीएफसी है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक है, या अदर बहुत सारी बैंकें हैं जो अकाउंट्स को फ्रीज तो नहीं करती है लेकिन होल्ड कर देती है अमाउंट्स को, ठीक होता है कि यहाँ पर देखिए ये सभी पे इन्वेस्टिगेशन करती है साइबर सेल, ठीक है। ए पर्सन को यहाँ पर जो है पकड़ती है सबसे पहले। अगर वो नहीं पकड़ाता है तो अब क्या करती है कि वो सभी अकाउंट्स को तो फ्रीज इसलिए करवाती है कि मान लो इसमें पैसा हो, या फिर जो होल्ड इसलिए करवाती है कि मान लो इस समय पैसा हो और वो पर्सन भी निकाल ले, तो ये जो पैसा है वो टोटली वेस्ट हो जाएगा और मुझे जो है मेरा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो सभी अकाउंट्स को साइबर सेल वाले मेल करके सभी बैंकों को बताते हैं कि ये इसके साथ ऐसा हुआ है, सो इन सब ट्रांजैक्शन को होल्ड कर दिया जाए या इसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। तो साइबर सेल वाले फ्रीज करवा देते हैं। एंड यहाँ पर अब बात आती है ए पर्सन, अगर एक यहाँ पर जो ए पर्सन ने फ्रॉड किया 50,000 रुपए का, तो उसके चक्कर में सभी का अकाउंट्स फ्रीज होता है या उसका जो अकाउंट्स वो होल्ड हो जाता है, कुछ मनी वगैरह जो है वो होल्ड हो जाते हैं, लेन बैलेंस में उसका अकाउंट शो होने लगता है, ठीक है। तो अब क्या है कि देख अब क्या होगा, मान लीजिए ए पर्सन ने फ्रॉड किया और आपको पैसे भेजे, तो आप बी पर्सन में कहलाए या सी पर्सन या डी पर्सन में कहलाए, ठीक है। ए पर्सन में नहीं कहलाए, ए पर्सन में वही कहलाएगा जो फर्स्ट यहाँ पर फ्रॉड किया है किसी पर्सन से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बी पर्सन मान लीजिए कि बी पर्सन आप है, ठीक है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप है, आपका अकाउंट फ्रीज हुआ तो आप है बी पर्सन, ठीक है। बी पर्सन को क्या करना है कि आपको अपने बैंक में जाना है। मान लीजिए आपका अकाउंट है और आप जो आईसीआईसीआई बैंक का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको आईसीआईसीआई बैंक में विजिट करना है और मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो आपके अकाउंट्स को होल्ड किया गया है या फ्रीज किया गया है, तो आपको डायरेक्ट बैंक में पहुंचना है। बैंक में जाने के बाद वहां पर जो है बैंक के मैनेजर से मिलना है और उसको कहना है कि सर मैं ऐसा ऐसा शॉप चलाता हूं, यहाँ पर से मेरे पैसे एक्सेप्ट होते हैं या इस बैंक
अकाउंट में आते हैं, इतना पुराना मेरा बैंक अकाउंट है। तो बैंक मैनेजर को जब ये पता चलता है तो वो आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं, और वहाँ पर जो है ना बैंक मैनेजर के पास टोटल डिटेल्स होता है। डिटेल्स नहीं होगा तो वो आपको जो है यहाँ पर दूसरे बैंक को ईमेल करेगा और उससे मंगवा कर देगा। तो आपको क्या करना है, बैंक मैनेजर के पास जाना है, बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करना है, और स्ट्रिक्टली थोड़ा सा अगर नहीं सुनते तो स्ट्रिक्ट होकर आपको बात करना है। वो आपको डिटेल्स देंगे, वहाँ पर जो है आपको वो डिटेल्स देंगे। इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं ऑफिसर साइबर सेल के, उसका नंबर देंगे, उसका यहाँ पर एड्रेस देंगे, कहाँ से कंप्लेन हुआ है, किसने किया है, उसका नाम देंगे, पता देंगे, और वहाँ पर जो है एक पर्ची या एक रिसिप्ट निकाल के आपको दे देंगे। और रिसिप्ट नहीं निकाल के देते हैं तो आपको ऑफिसर का नाम भी लिख देंगे जो आपके केस को जो हैंडल कर रहा होगा, और कौन सी साइबर सेल डिपार्टमेंट से, जैसे कि यहाँ पर कौन राज्य से है, कौन सी जगह पे उसका ब्रांच है, वो सभी कुछ आपको जो है बैंक मैनेजर जो है वो उपलब्ध करवा देंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सी पर्सन और डी पर्सन को भी सेम करना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेयर से आप थर्ड लेयर तक, या फिर जो है फर्स्ट लेयर से आप लोग चौथे लेयर तक आ गए हो, ठीक है। लोग बैंक मैनेजर आपका नहीं सुनते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट होकर थोड़ा सा उसे बात करना है, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे सभी कुछ। वो आपको जो है यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफिसर, उसका भी नंबर दे देंगे, एंड यहाँ पर जो है जो कंप्लेन किया है वो कहाँ से किया है, उसका एड्रेस, उसका नंबर, उसका नाम आपको बता देंगे, और आपको साइबर सेल वाले का नंबर दे देंगे जो आपके यहाँ पर जो केस को हैंडल कर रहे होंगे। तो आपको डायरेक्ट अपने घर पे आना। अब जब घर पे आओगे वहाँ से नंबर वगैरह लेके, तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नंबर पे कॉल करना है जो आपको बैंक वालों ने दिया है, उस पर कॉल करना है। बाकी की डिटेल्स आपको वहाँ से पता चल जाएगी। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि मान लो आपका कंप्लेन उड़ीसा से हुआ है और आपका जो साइबर सेल ऑफिस है वो उड़ीसा का दिया गया है, एड्रेस वहीं का है, वहीं पे कंप्लेन हुआ है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना उस पर्सन से आपको कांटेक्ट करना है जो आपको पैसा दिया था, उसका भी बैंक वाले आपको जो है डिटेल दे देंगे। तो आप उसको पहले आप पकड़िए, अगर वो पकड़ा जाता है तो बेहतर है, या फिर जो है आप उससे बात कर लेते हो तो बेहतर है। एंड यहाँ पर साइबर टीम का जो नंबर मिलता है उस पर आपको कॉल करना है और बताना है कि सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरे पास सारा डिटेल्स है, और मेरा जो है बैंक अकाउंट वो बहुत ही पुराना है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ, पेमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ। ये कोई सी भी रीज़न से हो सकता है कि मुझे जो है दूसरे लोगों ने पेमेंट्स दिया है, मुझे क्या पता था कि वो जो है फ्रॉड के नियत से भेजा है, तो मैं इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो आप मेरा अकाउंट जो है वो अनफ्रीज करवा दीजिए। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो ना उतना आसान नहीं है साइबर टीम से अनफ्रीज करवाना अपने बैंक अकाउंट्स को, ठीक है। तो आपको वो लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपको जो है नज़दीकी यहाँ पर साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे केस में क्या होगा कि आप यहाँ पर जहाँ पर से केस किया गया है वहाँ पर आपको जाना होगा, ठीक है। वो साइबर क्राइम वाले बोलेंगे आप मेरे ऑफिस पे आओ, वहाँ पर बात होगा, और वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होगी वहाँ पर अगर आप लोग सही पकड़े जाते हैं तो आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होगा, और आप पे जो कार्रवाई होगी, अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी, गलती आप किए होंगे, फ्रॉड किए होंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। और पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके घर पे जो है यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो साइबर सेल की डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नहीं आते हैं। तो ये गलतफहमी आप दूर कर दो कि आपके घर पे कोई आएंगे, आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो आप जो है उससे कांटेक्ट करो या वो आपसे कांटेक्ट करे, वो आपको बुलाएंगे अपने जगह पर, ठीक है, जहाँ पर उसका ऑफिस है वहीं पर आपको जाना है, साइबर क्राइम की ब्रांच में आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो बताओगे उसको, और अपना जो है प्रूफ वगैरह दिखाओगे। फिर वो जो है आगे से यहाँ पर जो इन्फॉर्म करेंगे बैंक को इन्फॉर्म करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो जाएगा। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर लेयर वाइज बहुत सारे केस में ना लेयर वाइज डिवाइड होता है। मान लो ए पर्सन ने फर्स्ट लेयर में यहाँ पर फ्रॉड किया और दूसरे बी पर्सन को 2 लेयर में डाला है पैसा, और 3 लेयर में सी पर्सन को, डी पर्सन को 4 लेयर में, 5 लेयर, 6 लेयर, यहाँ पर जो जैसे जैसे ये अमाउंट जाता है ना वैसे वैसे एक लेयर बनता है, ठीक है। तो 4 से 5 लेयर में अगर आपका है ना तो आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज जो है साइबर सेल वाले बहुत ही आसानी से कर देते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट लेयर में है तो आपको बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन 6-7 लेयर में है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाता है कि आपका अकाउंट जो अनफ्रीज हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है आपने तो फ्रॉड किया नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है, आपको कोई पैसा डाला है, आप उसका प्रूफ लेकर जाओगे तो उनके पास से आपको डरने की भी जरूरत नहीं, आपकी हेल्प की जाएगी। और कोई पैसा वगैरह मांगता है साइबर सेल वाला तो उसको पैसा नहीं देना है। यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर घूसखोरी वगैरह किया जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी ना दे उसे स्ट्रिक्ट होकर जवाब दे कि सर मेरा जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं जो है ऐसा ही छोड़ दूंगा। अगर आप यहाँ पर जो है बहुत सारे परेशानी
परेशानियों का सामना कर पा रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी ब्रांड फॉर काशिफ पे आइए, और कोई आपका नहीं सुनता है तो हमसे बात करिए। हम जो आपकी प्रॉब्लम को जो है कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आप लोग भी प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो पहले आप कमेंट्स करिए, फिर इंस्टाग्राम पे आइए, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आपने यहाँ पर ये वीडियो देखा है, तभी मुझे पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको टोटल चीज़ें जो है समझ में आई होगी, कोई भी डरने की बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं अगली वीडियो उस पर बनाने की फुल कोशिश करूंगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।